नमस्कार। देखिए, शास्त्रों में वर्णित कुछ स्टोरी को ना, कहानियों को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो एक है समुद्र मंथन। हम लोगों ने सुना है ना, समुद्र मंथन हुआ था। तो उसमें से एक शेषनाग को कैलाश पर्वत में लपेट के देवता और दानव के द्वारा खींचा गया था। तो उससे विष निकला था, और फिर हीरे जवाहरात निकले थे, और फिर अमृत निकला था। देखिए, वास्तव में ना, हर पल, हर क्षण, हर एक सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर समुद्र मंथन हो रहा है। बहुत गहराई है इस बात में, यदि समझना चाहें तो। देखिए, सांस जो है ना, ये बहुत कीमती चीज़ है, धन से भी ज़्यादा कीमती है। आप कितना तेज़ सांस लेते हो, कितना स्लो मध्यम सांस लेते हो, इससे आपकी आयु डिसाइड होती है। आप कितना जीवित रहोगे ना, ये सांसों पे निर्भर करता है। तो अब देखिए, समुद्र मंथन कैसे हो रहा है शरीर में। देखिए, हमारे शरीर में ना 3 नाड़ियाँ हैं, सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना, इंगला, पीरा और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है ना, वो पता नहीं चलेगा आपको। इंगला, पीरा को तो आप जान जाइएगा, सूर्य नाड़ी दाहिने नासिका से नाक से चल रही है तो सूर्य नाड़ी, बाएं से चल रही है तो चंद्र नाड़ी, समझ रहे हैं ना। और सुषुम्ना जो है ना, वो कभी कभी आप देखोगे घंटे 2 घंटे में ऐसा कभी होगा ना, दोनों नाक बराबर चल रहा होगा, वो सुषुम्ना है। तो क्या हो रहा है ना कि देखिए, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं कि सूर्य नाड़ी चल रहा है, अभी जो काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, विष पी रहे हैं ना। चंद्र नाड़ी चल रहा है, जो काम नहीं करने का वो कर रहे हैं, विष पी रहे हैं ना। हीरे जवाहरात क्या हुए। अब जैसे कि हम सेम सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी चलने के क्रम में जो काम करना चाहिए वो काम कर रहे हैं, चंद्र नाड़ी चलने के क्रम में जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, हीरे जवाहरात पा रहे हो ना। और अमृत क्या है, जिस समय सुषुम्ना चलती है ना, उसको पहचानो। भक्ति का वही समय होता है, ईश्वर की साधना का वही समय होता है। उस समय कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ भक्ति। और देखिए, एक और सांकेतिक शब्द है, ब्रह्मा की उत्पत्ति। हम लोगों ने सुना है ना कि ब्रह्मा का जन्म विष्णु के नाभि कमल से हुआ था। तो ब्रह्मा जी ना परेशान थे कि मैं कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। तो वो बड़े परेशान थे। तो नाभि कमल से जो कमल की डंटी थी ना, तो ब्रह्मा जी परेशान ऊपर नीचे ढूंढ रहे हैं, तो डंटी को पकड़ के कभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। तो जाते जाते जब ऊपर गए ना, तो उनको फूल पंखुड़ी मिली, सहस्त्रदल कमल मिला। ऐसा स्टोरी है, बहुत लोगों ने सुना होगा, शास्त्रों की स्टोरी, कहानियाँ हैं ये। वास्तव में समझ रहे हैं ये क्या है। हमारे शरीर के निचले भाग में ना एक मूलाधार चक्र है, सबसे निचले भाग में। वहाँ जो है ना एक पिंडली है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी जो है सो 2.5 हाथ या 3.5 हाथ का फेरा लेके वहाँ पे ऐसे समझिए ना, जैसे शिव जी के गले में सांप है ना, ऐसे करके लेटे हुए, सेम वही स्टोरी। वहाँ पे वो लेटे हुए हैं। ब्रह्मरंध्र कहते हैं वो, ब्रह्मरंध्री, रंथी, सॉरी ब्रह्म ग्रंथि, सॉरी। तो क्या है ना कि वहाँ हम लोग की एनर्जी जो है ना, ऊर्जा जो है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये बहुत गलत है। मतलब एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की ओर बहनी है शरीर में। वास्तव में नीचे से ऊपर की ओर बहनी चाहिए। शिव इसलिए अधूरे हैं क्योंकि शिव की एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रही है। और जब नीचे से ऊपर की ओर आती है ना, तो देखिए वहाँ क्या है ना, सुषुम्ना नाड़ी है, वही जो लपेटे हुए है। तो जैसे ही हम लोग सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करेंगे ना, तो वो एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की ओर आएगी, ऊपर सातों चक्रों को भेजते हुए ऊपर आएगी। और यहाँ पे सहस्त्र दल कमल है यानी यही सहस्त्रार है, जहाँ कमल की पंखुड़ियों के समान, जो कहा गया है ना, बुद्ध ने जागृत किया था जिसे, वो यही है। तो हुई ना सांकेतिक ये सब बात। वास्तव में ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है, हर पल हर क्षण समुद्र मंथन घट रहा है। तो इन्हें समझने की आवश्यकता है। यदि कुछ भी समझा पाया तो बहुत बहुत धन्यवाद।